सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा बहुत ही सुंदर स्तुति, बहुत सुंदर स्तुति की गई है। श्री राम की वंदना करते हैं, हनुमान जी की वंदना करते हैं, वही हम आपको सुना रहा हूँ। आगे का प्रसंग, उसके आगे का प्रसंग सुना रहा हूँ जो बहुत ही सुंदर है। शांतम शाश्वतम प्रेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विमम रामाख्यम जगदेश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम गंदेहं करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले शांतम शाश्वतम प्रेय मनघम निर्माण शांति प्रदम परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभ फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभम ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित रामाख्यम जगदेश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़ी माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि भूपाल चूड़ामणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदाम च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितम कुर्मान संच। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब कुछ जानने वाले, आप अंदर की बात को जानने वाले, सबकी अंतरात्मा में रहने वाले, सबकी अंतरात्मा की जानने वाले, मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। सत्यम वदाम च भवान अखिलांतरात्मा, सत्यम वदाम च भवान अखिलांतरात्मा, मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। भक्तिम प्रयच्छ रघुपंगव निर्भराम में कामादिदोषरहितम कुर्मान संच। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। काम आदि दोष रहितम कुर्मान संच, काम आदि दोषों से मुक्त कीजिए, रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजुबन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातुजातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वातुजातम नमामि। अतुल बल के धाम, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, सोने के पर्वत सुमेर के समान कांत युक्त शरीर वाले दनुजबन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, दैत्य रूपी बन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप और ज्ञानियों में अग्रगण्य, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातुजातम नमामि। संपूर्ण गुणों के निधान और वानरों के स्वामी वानराणामधीशम
रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अब लगी मोहि परिख्यउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अब लगी आवऊं सीतहि देखी, हुई ही काजू मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चले हरसी धरि रघुनाथा। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छा लगा है। हनुमान जी कहते हैं, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर समय व्यतीत करते रहो, मैं यूं गया यूं आया, जब तक मैं न आ जाऊं मेरी राह यहीं देखना। जब लगी आवों से तई देखी, हुई काजू मई हर्ष बिसेखी। यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चले हरसी ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट कर वापस न आ जाऊं, काम अवश्य होगा, यह मेरा विश्वास है। प्रभु के ऊपर इतना भरोसा है, क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो रही हैं। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर, यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर आगे बढ़ रही हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। गार बार रघुवीर समारी, तर्क पवन तनय बल भारी। यही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। नियम रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, कई महीना कहूँ संहारी। समुद्र के तीर एक सुंदर पर्वत था। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत विराजमान था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूदते हैं, अनायास खेल में कूद के उसके ऊपर जा खड़े होते हैं और वह पाताल को चला जाता है। उसके ऊपर जा चढ़े बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करते हैं। अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछलते हैं। जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोग रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर चले, जिस पर थोड़ा सा उछले हैं, वह तुरंत पर्वत वह पाताल को चला जाता है, धंस जाता है। हनुमान जी के बल को थाम नहीं पाया पर्वत और पाताल को चला जाता है। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले हैं, वहाँ से कूदे हैं, जंप किए हैं। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना कहूँ ही श्रमहारी। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैना कहूँ ही श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें
श्री रघुनाथ जी का दोष समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने दो, अपने ऊपर इनके विश्राम दे। हनुमान तहि पर कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू के प्रणाम किया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम बिना पूर्ण हुए मुझे विश्राम अच्छा नहीं है, मुझे कहाँ विश्राम है। जब तक उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता मैं विश्राम नहीं करूँगा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विषेखा, सुरसा नाम यहीन के माता, पठैनिया कही तई बाता। आज सुरन महि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिरी मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। देवताओं ने पवन पुत्र को जाते हुए जब देखा, जात पवन सुदेवन देखा, जाने कौ बल बुद्धि विषेखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उनकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा है हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन यहारा, आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिरी मैं आऊं, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं, जब वापसी आऊंगा तब तुम्हारा भोजन मैं बनूंगा। सीता की खबर प्रभु को सुना के मैं स्वयं तुम्हारे पास चला आऊंगा, तब तुम्हारा भोजन बनूंगा। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं। सीता की खबर लेके जाके भक्त प्रभु श्री राम को सुना के तो मैं स्वयं आ जाऊंगा और तुम्हारा मैं भोजन बन जाऊंगा। तब तो बदन पैटियाऊंगा, ये सत्य कहूँ मैं जान दिमाई। हे माता, मैं सत्य कह रहा हूँ, तब मैं आकर कौन जतन दे नहीं जाना, ग्रसस ने मोहि कहू हनुमाना। तब आकर मैं तुम्हारे मुँह में स्वयं भोजन बन जाऊंगा, घुस जाऊंगा, मुझे खा लेना। इस प्रकार विनती, इस प्रकार सुर कहते हैं, इस प्रकार सुरसा से कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, कौन जतन दे नहीं जाना, ग्रसस ने मोहि कहू हनुमाना। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ही लो। तब हनुमान जी ने कहा है, मुझे खा ही लो, अच्छा चलो तुम्ही से मिल लेते हैं। जो जन भरी तही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। जो जन भरी तही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सोर जो जन मुख तही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा ददनु बढ़ावा, का सुदून कपिरूप दिखावा। अत जो जन तैयानन कीला, अति लघु रूप पवन सुत लीला। सत जो जन तैयानन कीला, अति लघु रूप पवन सुत लीला। उसने योजन भर का 4 कोस में मुंह फैलाया है सुरसा ने। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उसके शरीर से अपना शरीर दूना कर लेते हैं। जो जन भरित ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। जितना बड़ा उसका शरीर था उससे ठीक दूना कर लेते हैं।
सोरह जो जनमुख तही थयो, तुरंत पवन शुद्ध 32 भयो। उसने 16 योजन का मुख अपना मुख फैलाया है, तब हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जब अपने मुख को 16 योजन फैलाती है हनुमान जी 32 योजन के हो जाते हैं। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, ता सुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तहियानन की नायति लघु रूप पवन सुतलीना। गदन पैठ पुन बाहिर आवा, मागा विदा थाहि सिरुनावा। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदा थाहि सिरुनावा। सुरन जही लागे पठावा, बुद्धि बल मरम थोर मही पावा। जैसे जैसे सुरसा मुख अपने मुख का विस्तार कर रही है, हनुमान जी उसके दूने रूप में होते चले जा रहे हैं, दूना रूप दिखलाती हैं। उसने 100 योजन 400 कोस का अपना मुख किया है, अपने मुख को 400 कोस का कर लिया है। तब हनुमान जी इतना छोटे रूप में आ जाते हैं, बहुत छोटा रूप धारण कर लेते हैं। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विधाता सिरुनावा। और वे उसी उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर भी निकल आते हैं, उसके अंदर जाते हैं, पेट के अंदर जाते हैं, तुरंत निकल के आ जाते हैं। सिर नवाकर विदा मांगने लगते हैं। मैंने तुम्हारा तब क्या कहती, मोह सुरन जय लाग पठावा, बुद्धि बल मरम थोर मैं पावा। मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। इस प्रकार सुरसा रहस्य बताती है कि देवता लोग मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजे थे। राम काज सब करिए हूँ, राम काज सब करिए हूँ, तुम बल बुद्धि निदान। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। तुरंत श्री राम जी सब कार्य तुम श्री इस प्रकार सुरसा आशीर्वाद देती है, तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे, यह मैं आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली जाती है। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे को बढ़ते हैं। आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।